बहुत सारे लोग क्या क्या कह रहे होते हैं कि कहीं से जो है ना कॉपी पेस्ट वाला नक्शा उठाया, कहीं से जो है ना वो फ्री वाला नक्शा उठाया, 2-4 हज़ार वाला नक्शे से पे काम चला लिया। ठीक है, या ठेकेदार इवन जो है ना वो साइड पे खड़े-खड़े आपको वो नक्शा बना के बिस्मिल्लाह कह देते हैं, चलिए जी दुआएँ पढ़ लेते हैं और आपका काम स्टार्ट हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ वकार खान। हाउस प्लानिंग की सीरीज़ में खुशामदीद। इस वक़्त आप देख सकते हैं कि हमने एक प्लानिंग के हवाले से बहुत सारी वीडियोज़ लगाई हुई हैं, वो आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। बेसिकली वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको वो कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो कि मद्देनज़र रखनी है, वो मेन 5 चीज़ें जिसकी बेसिस के ऊपर आपने अपनी प्रॉपर प्लानिंग करनी है और उसको आपने कंसीडर करना है, उसके बगैर आपने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं करनी। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या क्या कह रहे होते हैं कि कहीं से जो है ना कॉपी पेस्ट वाला नक्शा उठाया, कहीं से जो है ना वो फ्री वाला नक्शा उठाया, 2-4 हज़ार वाला नक्शे से पे काम चला लिया। ठीक है, या ठेकेदार इवन जो है ना वो साइड पे खड़े-खड़े आपको वो नक्शा बना के बिस्मिल्लाह कह देते हैं, चलिए जी दुआएँ पढ़ लेते हैं और आपका काम स्टार्ट हो जाता है। अब देखिए एक वो नक्शा होता है, एक हमारा नक्शा होता है। हम जिस हिसाब से चीज़ें बना रहे होते हैं या जिस ज़ाविये से वो सारी चीज़ों को देख रहे होते हैं, तो आपको पता है वो उन चीज़ों में वो काम में फिर आपको पता है उसका पता चलता है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने बस बगैर सोचे समझे एक आपका 5 मरले का 10 मरले का कनाल का प्लान किया और एक प्रॉपर प्लानिंग का आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से किबले के डायरेक्शन को देखते हुए, वेंटिलेशन, सन लाइटिंग हर एक चीज़ को देखते हुए हम प्रॉपर प्लानिंग करें, तो आपको पता है कि हर एक बंदा उसकी तारीफ़ करेगा। मज़े की बात ये है कि उसी पैसों में आपके एक बेहतरीन डिज़ाइनर घर बनेगा जिस पैसों में आपका नॉर्मल घर बनता है। अब वो 5 चीज़ों में से सबसे पहली चीज़ आपने ये देखनी है कि आपकी रिक्वायरमेंट रूम साइज़ेज़ की क्या है, ठीक है? अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी फैमिली बड़ी है तो उस हिसाब से आपने रूम के जो साइज़ेज़ हैं, वो देखने हैं कि भई आपके जो रूम के साइज़ेज़ हैं, वो स्टैंडर्ड रूम साइज़ उसमें आपका वार्डरोब, उसमें आपका जो कॉफ़ी टेबल है, उसके अलावा जो है ना आपकी साइड टेबल्स ये आ जाएँगे या नहीं आएँगे, ठीक है? ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। अब आपको पता है छोटे घरों में फिर क्या होता है कि जो प्लॉट साइज़ होता है उसमें फिर हम रूम के अंदर ही वार्डरोब देते हैं। अगर आपका जो है ना 5 मरले से ऊपर का प्लॉट साइज़ है तो उसमें फिर हम उसमें ड्रेसिंग का एरिया देते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपने अपने रूम साइज़ेज़ को देखना है कि वो आपके हिसाब से हैं या नहीं है, ठीक है? अच्छा इसके अलावा जो सेकंड स्टेप है वो आपने जो कंसीडर करना है वो है वेंटिलेशन और सन लाइटिंग। अभी इसमें जितने भी प्लानिंग ये आप देख सकते हैं, अभी जो हमारे रिसेंटली प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हुए हैं बुक मैप के, तो उसके लेआउट प्लान आप देख सकते हैं। इसमें हमने हर एक चीज़ पे किसी भी जगह पे आप ये हमें नहीं दिखा सकते कि यहाँ पे वेंटिलेशन का सिस्टम नहीं है। क्योंकि आपको पता है अगर जिस घर में वेंटिलेशन ना हो तो वो जितना भी एक्सपेंसिव हो वो आपका बंद-बंद लगेगा, ठीक है? और वो जो है ना बिल्कुल फारिग होता है। उसकी मेन रीज़न ये है कि एक तो वो हवा का इनटेक भी नहीं होता, आउटटेक भी नहीं होता और दूसरी बात ये है कि उसकी वजह से हवादार भी नहीं होता, तो इसकी वजह से ये है कि आपका सन लाइटिंग का भी मसला आ जाता है, ठीक है? जब सन लाइटिंग भी नहीं होती तो आपका घर जितना भी बड़ा हो या जितना भी छोटा हो तो वो बिल्कुल जो है ना वो आपका अंधेरा-अंधेरा होता है। तो आपको पता है कि आपने ब्राइट रूम्स रखने हैं ताकि वो इश्यू भी कल को आपको फेस ना करना पड़े। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से ही आपका स्मार्ट प्लानिंग होती है और एक खूबसूरत आपका घर बनता है। क्योंकि अभी इसमें आप देख सकते हैं ड्राइंग रूम में हमने बड़ी खिड़कियाँ दी हुई हैं। इसकी वजह यही है कि आपका जितना भी है ना बाहर एक तो लॉन खूबसूरत नज़र आए, हवादार हो, सन लाइटिंग हो, तो शाम तक जो है ना आपको यहाँ पे लाइट ऑन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है? इवन जो हमारे जो अभी ये ऑफ़िस आप देख सकते हैं, इसमें भी 3 साइड पे पूरे का पूरे जो है ना यहाँ पे विंडोज़ हैं। तो यहाँ से आपको पता है पूरी वैली नज़र आती है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से लोग उसे पसंद कर रहे होते हैं और रहना भी उसमें पसंद इसलिए करते हैं कि उसमें बंदे को कम्फ़र्ट फ़ील होता है, हवादार होता है, इसके अलावा जो है ना वो उसमें रोशन भी होता है। अच्छा इसके बाद जो हम बात करते हैं कि आपने देखना है कि आपकी जो प्लानिंग है, क्या वो फ्यूचर प्लानिंग में शामिल है या नहीं है? अब बहुत सारे लोग हैं बस सीधे-सीधा उसमें प्लानिंग कर लेते हैं, कल को नहीं पता होता कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप जो है ना फर्स्ट फ्लोर का नहीं करा रहे, तो अगर कल को आप फर्स्ट फ्लोर पे करते हैं तो आया उसमें वही चीज़ें आपकी ऊपर बन जाएगी या नहीं बनेंगी, ठीक है? तो आपने लिमिटेड उसमें चीज़ों के ऊपर नहीं जाना बल्कि आपने ब्रॉडर व्यू में देखना है कि आपका जो मोमटी है, वो जस्ट मोमटी ना हो बल्कि इस तरह आप प्लानिंग करें कि उसमें कल को जो है ना खूबसूरत उसमें आप जो है ना वो बारबेक्यू का प्लेसमेंट उसमें बैठने की प्रॉपर वो जगह उसमें यूटिलाइज़ कर सकें, ठीक है? आप बेशक उस अभी ना करें लेकिन प्लानिंग तो होनी चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं स्टेयरकेस की पोज़ीशन। अब आपको पता है इसमें 2-3 चीज़ें आ जाती हैं। बहुत सारे लोग 2 इन 1 के ऊपर जाते हैं लाइक फॉर रेंटल पर्पज़ उसके लिए फिर हम या तो बाहर से स्टेयर्स निकालते हैं जब छोटा घर होता है। अगर आपका 5 मरले और एंड अबव हो तो उसमें फिर हम स्टेयरकेस देते हैं तो उसे बाहर का भी उसमें हमने रास्ता दिया होता है बाहर से अंदर के लिए और जो अब अंदर से कोई जाता है तो उसके लिए प्रॉपर आपकी स्टेयर लॉबी जो है वो अलग आ जाती है, ठीक है? तो एक प्राइवेसी भी कीप रहती है और आपका जो है ना वो स्टेयर लॉबी है वो आपकी एक एंट्रेंस होती है, डायरेक्ट आप टीवी लॉन्ज में एक्सेस नहीं करते, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपने रखनी है। एंड में जो आपने देखना है वो आपने इस चीज़ को भी देखना है कि ये मेरा प्लानिंग जो मैं कर रहा हूँ तो इसमें आया ये बजट फ्रेंडली है या नहीं है। बहुत सारे लोग लग्जरीज के ऊपर जा रहे होते हैं कि हमें स्पेनिश का बना के दें, हमें क्लासिकल का बना के दें, हालांकि आपको पता है कि मॉडर्न से ज़्यादा उसमें जो डिटेलिंग का काम होता है और महंगा होता है वो आपका फिर क्लासिकल और आपका स्पेनिश में आ जाता है, ठीक है? तो वो भी आपने देखना है कि आप उसमें जो कवर्ड एरिया रखें आपके उस हिसाब से आपके पास उसकी बजट होना चाहिए। ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से आपका एक खूबसूरत डिज़ाइनर और मॉडर्न आपका घर बनता है। तो अगर आपने भी प्रीमियम क्वालिटी की सर्विस हासिल करनी है नक्शों की, इसके अलावा इंटीरियर डिज़ाइनिंग की और फिनिशिंग की, तो आप रब्ता कर सकते हैं दिए गए नंबर पे चैनल के ऊपर। बाकी आप सब्सक्राइब कर लें ताकि इंशाल्लाह मज़ीद भी आपको वीडियोज़ मिलती रहें।